नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केपीजी के, जहां हम रोजाना सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 40, जिसमें क्या पूछा गया है कि सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है। ऑप्शन नंबर अरावली, ऑप्शन नंबर ब पश्चिमी मरुस्थल, ऑप्शन नंबर स पूर्वी मैदानी प्रदेश, ऑप्शन नंबर द दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो हमने किसके बारे में पढ़ लिया? मरुस्थल के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर ली। क्या प्राप्त की? तो वहां पर कौन सी मृदा पाई जाती है, मृदा के साथ साथ वहां पर कितनी वर्षा होती है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है, इसे किस उपनाम से जाना जाता है? तो नाम क्या था? रुक्ष प्रदेश। रुक्ष प्रदेश किसने कहा था? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने कहा था। ठीक है, तो आज अपने क्या बोलना है कि किस जनघनत्व का मतलब क्या है कि क्षेत्र तो ज्यादा होगा और वहां पर रहने वाले लोगों की संख्या क्या होगी? जनघनत्व किसे कहेंगे? मतलब प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनघनत्व कहेंगे। तो हमें क्या पूछा है कि कम जनघनत्व, मतलब कम जनघनत्व का मतलब क्या है कि क्षेत्रफल तो ज्यादा होगा लेकिन वहां पर रहने वाले लोग क्या होंगे? क्षेत्र की अपेक्षा कम होंगे, उसे कहेंगे कम जनघनत्व। तो हमें पता है कि हम बातचीत कर रहे हैं मरुस्थल के बारे में। मरुस्थल कौन सा? तो पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में क्या करना आपने? तो यहाँ का क्या है? जनघनत्व। जनघनत्व क्या है? तो जनघनत्व कम, सबसे कम जनघनत्व वाला भौतिक प्रदेश। अपने राजस्थान के जो 4 भौतिक प्रदेश है उनमें से सबसे कम जनघनत्व किस भौतिक प्रदेश में? तो इसी पश्चिमी मरुस्थल में सबसे कम जनघनत्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है? विश्व का सबसे, उसके बाद है विश्व का सबसे या फिर सर्वाधिक जैव सबसे या सर्वाधिक जैव विविधता वाला प्रदेश। मतलब जैव विविधता का मतलब क्या है? यहाँ पर सर्वाधिक अलग अलग प्रजाति के क्या जीव जंतु पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं वो क्या है? तो सर्वाधिक अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं विश्व में जितने भी मरुस्थल है। ठीक है, वाला मरुस्थल प्रदेश नहीं, मरुस्थल ये क्या है? तो ये मरुस्थल है अपने विश्व में। विश्व में सब भी मरुस्थल है, उसमें से सबसे ज्यादा जैव विविधता कौन से मरुस्थल में? तो इसी मरुस्थल में। कौन से मरुस्थल में? तो पश्चिमी मरुस्थल में। यहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है? तो अर्थव्यवस्था में यहाँ पर अर्थव्यवस्था में एक तो यहाँ पर की जाता है पशुपालन किया जाता है, एक तो पशुपालन के साथ साथ क्या किया जाता है? तो पशुपालन के साथ कृषि भी की जाती है। कौन से भौतिक प्रदेश में? तो जो पश्चिमी मरुस्थल है वहां पर पशुपालन के साथ साथ कृषि भी की जाती है। कृषि कौन सी की जाती है? तो चक्रीय कृषि की जाती है। कृषि में भी कौन सी कृषि की जाती है? तो कृषि की जाती है चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि, चक्रीय कृषि का मतलब क्या है कि हम जानते हैं यहाँ पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली मिट्टी, तो उसकी उर्वरक क्षमता क्या होती है? कम होती है। तो उसके लिए चक्रीय कृषि का मतलब क्या है? जैसे रबी और खरीफ 2 फसल बोई जाएगी, तो रबी में एक बार तो गेहूं बो दिया और अगली बार गेहूं ना बो के अन्य फसल को बोई जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से अलग अलग सीजन में अलग अलग फसल बोई जाएगी यहाँ पर।
क्योंकि मिट्टी कौन सी बालू मिट्टी है उसमें उत्पादन क्षमता कम होती है, तो उसके हिसाब से उसकी उर्वरक क्षमता कम हो जाती है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, एक ही सीजन में अलग अलग फसल बोई जाती है। जैसे रबी की फसल है तो एक बार रबी में गेहूं बोया तो अगली बार रबी में कौन सा बोएंगे, तो चना वगैरह इस प्रकार से अलग अलग फसल बोई जाएगी। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, चक्रीय कृषि कहेंगे। यहाँ पर जो कृषि जो भूमि होती है उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ, भूमि की उत्पादन क्षमता बढ़ाने हेतु फसल। यहाँ पर भूमि की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए कौन कौन सी फसल बोई जाती है, तो एक तो गवार, गवार के बाद मूंग और मोठ, मूंग और मोठ। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं कि सबसे कम जनघनत्व मतलब मध्य प्रदेश अपने पूरे राजस्थान का 61.11% क्षेत्रफल है, लेकिन उसमें से जो यहाँ पर जनसंख्या निवास करती है वो कितनी, 40% जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ पर क्या जनघनत्व सबसे कम है मतलब, ठीक है। उसके बाद क्या है, विश्व में जो भी मनुष्य है उनमें से क्या है, यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता, जैव विविधता का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो जीव जंतु की प्रजातियां पाई जाती है वो सर्वाधिक प्रजातियां यहीं पर पाई जाती है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर सर्वाधिक जीव जंतु पाए जाते हैं। जैव विविधता का मतलब क्या है कि सर्वाधिक जैव विविधता मतलब यहाँ पर जो प्रजातियां पाई जाएगी जीवों की वो क्या होगी, अलग अलग प्रकार की होगी, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पर की अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था में क्या किया जाएगा, एक तो पशुपालन किया जाएगा, पशुपालन के साथ साथ क्या की जाएगी, तो कृषि की जाएगी। कृषि में भी कौन सी कृषि की जाएगी, तो चक्रीय कृषि। चक्रीय कृषि क्यों की जाएगी, क्योंकि यहाँ की जो मृदा है या मिट्टी है उसकी क्या है, उर्वरक क्षमता, उत्पादन करने की क्षमता कम होती है, तो उसके कारण क्या किया जाता है, चक्रीय कृषि की जाती है। मतलब जो रबी की फसल में अलग अलग फसल बोई जाएगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से यहाँ की उत्पादन क्षमता कम हो जाती है, मिट्टी की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या बोई जाएगी, तो एक तो गवार के साथ मूंग और मोठ को बोया जाएगा, ठीक है। तो अपना आज का प्रश्न क्या है कि सबसे कम जनघनत्व वाला मध्य प्रदेश कौन सा है, तो हमने बताया कि पश्चिमी मरुस्थल देश में क्या है, सबसे कम जनघनत्व वाला मध्य प्रदेश, मतलब अपने राजस्थान में जो मध्य प्रदेश उनमें से सबसे कम जनघनत्व किसमें है, तो पश्चिमी मरुस्थल में। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ब। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।